एक है घटक तत्व, एक है यौगिक, एक होता है मिश्रण जो अपन अलग से समझेंगे। आज अपन समझेंगे तत्व और यौगिक के बारे में, और अणु और परमाणु, इन दो के बारे में। सबसे पहले अपन समझें तत्व होता क्या है। तत्व पीरियोडिक टेबल ले लेना एक तो जाकर। तत्व मतलब एलिमेंट्स कहलाते हैं या एलिमेंट कहलाते हैं, जो आवर्त सारणी में संकेत के रूप में लिखे रहते हैं। आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल, जो कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का आधारभूत कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तत्व होते क्या है? तत्व मतलब कहलाते हैं किसी पदार्थ या परमाणु का सबसे शुद्ध स्वरूप। जैसे उदाहरण Na ये सोडियम है, Ca ये कैल्शियम है, Cl ये क्लोरीन है, F ये फ्लोरीन है। ये सभी तत्व हैं जो हमें प्रकृति में मिश्रित अवस्था में मिलते हैं और हम इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। जैसे सोना Au, चांदी Ag, कॉपर Cu, ये सब तत्व हैं। तो तत्व किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम और शुद्धतम स्वरूप होता है, उसे तत्व कहते हैं, एलिमेंट। अब तत्व आपस में मिलके यौगिक बनाते हैं, जैसे Na और Cl, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। Ag के साथ में भी Cl मिलता है और बन जाता है AgCl, ये भी एक यौगिक है। तो तत्व शुद्धतम स्वरूप होता है और अकेले एकांकी भाव में भी पाया जाता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तब यौगिक बन जाता है। तो ये तत्व और यौगिक है। और मिश्रण कैसे बन जाता है? मिश्रण बन जाता है दो यौगिकों के मिलने से। दो यौगिक आपस में मिल जाए तब भी मिश्रण बन जाता है, और दो तत्व और एक यौगिक मिल जाए तब भी मिश्रण बन जाता है। तो मिश्रण कैसे बनता है? तत्व शुद्धतम स्वरूप होता है, दो तत्व मिलते हैं तो यौगिक बन जाता है, यौगिक से यौगिक मिलाते तो मिश्रण बन जाता है। जैसे NaCl है, Na है। घर में अपन उदाहरण देखें तो नमक है और शक्कर है, तो नमक अलग एक यौगिक है, शक्कर अलग एक यौगिक है। नमक और शक्कर मिला दो तो मिश्रण कहने लगा। मिश्रण के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे समांगी मिश्रण, ये अपन आगे पढ़ लेंगे। समांगी कहलाता है और एक कहलाता है विषमांगी, ये अभी अगले वीडियो में बना, या अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। अब अपन समझे अणु का होता है और परमाणु का होता है। ठीक, अणु और परमाणु को समझने का प्रयास करें। परमाणु मतलब एटम। सबसे पहले परमाणु के फैक्ट समझो। परमाणु का जाता है एटम, ATOM, एटम। और परमाणु के बाद एक यूनिट आती है जो अणु कहलाती है। ये केमिस्ट्री का सबसे फंडामेंटल फार्मूला है, परमाणु क्या है और अणु क्या है। इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसको एटम बोलते हैं। परमाणु होता क्या है? परमाणु के बारे में कुछ स्पेशल से पॉइंट हैं, जैसे ये सूक्ष्मतम होता है, सूक्ष्मतम इकाई है, इकाई मतलब यूनिट। फिर दूसरा, ये स्वतंत्र नहीं रह सकता। फिर इसके बाद ये अभिक्रिया में हमेशा भाग लेता है। अभिक्रिया मतलब वो जो अपन ने इसके पहले पढ़ी, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा भाग लेता है। ये तीन फैक्ट परमाणु की परिभाषा और परमाणु को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। परमाणु इंग्लिश भाषा में एटम कहलाता है और परमाणु की परिभाषा में ये तीन बिंदु हैं। परमाणु सूक्ष्मतम इकाई है या सूक्ष्मतम कण है, कण भी लिख सकते हैं इसको, या सूक्ष्मतम, इनको अपन लिख सकते हैं घटक है या अवयव भी लिख सकते हैं। ये शब्द लगभग समानार्थी में चलते हैं। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण या सूक्ष्मतम इकाई या सूक्ष्मतम अवयव या सूक्ष्मतम घटक, ये परमाणु कहलाता है। कोई भी पदार्थ है ब्रह्मांड में, उसका सबसे जो सूक्ष्मतम हिस्सा होगा वो परमाणु या एटम कहलाता है। अब परमाणु के बारे में जो दूसरा घटक या दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि ये स्वतंत्र नहीं रहता। प्रश्न की स्वतंत्र कैसे नहीं रहता? परमाणु का एक भाव होता है कि एक परमाणु जैसे Na है या एक कोई Cl है या फिर K है या फिर Mg है, ऐसे कोई परमाणु, इनके स्वतंत्र रहने की संभावना कम होती है। ये किसी दूसरे परमाणु के साथ हमेशा संलग्न रहते हैं, मतलब ये शुद्ध स्वरूप में प्राप्त नहीं हो सकती, किसी न किसी परमाणु के साथ हमेशा अटैच रहते हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं रहते। ठीक है, स्वतंत्र जैसे आप क्लास में अकेले बैठो और 2-3-4 बच्चों में बैठो। ठीक, क्लास में कहूँ एक बच्चा नहीं बैठ सकता, अभी तो ग्रुप 22 बैठे, मिश्रित होकर बैठते हैं। अब दूसरा, ये रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा भाग लेता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होगी तो वो वास्तव में किसकी वजह से होगी? परमाणु की वजह से। तो परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता और हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु की परिभाषा 2 नंबर या 1 नंबर में आती है। परमाणु की परिभाषा क्या है? एटम क्या है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु एटम कहलाता है। डाउट नहीं। अब इसके उदाहरण है, जैसे सोडियम का परमाणु, पोटेशियम का परमाणु, मैग्नीशियम का परमाणु, कैल्शियम का परमाणु, फ्लोरीन का परमाणु, कॉपर का परमाणु, Au गोल्ड का परमाणु, ये सब परमाणु। ठीक है, अब परमाणु जब आपस में संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं, तब अणु के भाव में पहुंच जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल मतलब अणु। अब अणु कैसे बन जाता है वो समझो।
और अणु होता क्या है। अणु के बारे में फिर ऐसे 3-4 बिंदु हैं। जैसे एक बुलेट्स ये है, ये भी, इसको भी अपन सूक्ष्मतम लिखते हैं, सूक्ष्मतम इकाई है। फिर दूसरा, ये स्वतंत्र नहीं रहता, ये स्वतंत्र रहता है, इसके अपोजिट हो जाएगा ये वाला, ध्यान रखना। और ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। समझ में आई? ये 3 पॉइंट। ये पहला वाला जो बिंदु है वो परमाणु में और अणु में दोनों में एक जैसा होता है। ये दो बदल जाते हैं जो परिभाषा का बेस जनरेट करते हैं, मतलब जो मुख्य बातें हैं वो परमाणु के बारे में और अणु के बारे में अलग अलग क्या है। ये भी सूक्ष्मतम इकाई है, ये भी सूक्ष्मतम इकाई। ये स्वतंत्र रहता है, ये स्वतंत्र नहीं रहता, ये स्वतंत्र रहता है। इसका अस्तित्व स्वतंत्र होने में भी, ये अभिक्रिया में भाग लेता है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। बात समझ में आई? अणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। और जो सूक्ष्मतम कण है, स्वतंत्र नहीं रहता, अभिक्रिया में भाग लेता है, वो परमाणु कहलाता है। अब परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे एक परमाणु है क्लोरीन, कौन सा परमाणु? क्लोरीन। और एक परमाणु है हाइड्रोजन, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन। और एक परमाणु और है क्लोरीन, तो एक क्लोरीन परमाणु दूसरे क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ जाता है, बंध बनाता है, Cl बॉन्ड Cl। ये बंध पढ़ते, इसको डैश लाइन नहीं पढ़ते, इसको ना माइनस पढ़ते, ये बंध है, बॉन्ड बोलते हैं इसको, बंध। अब बंध के कुछ प्रकार हैं जो अपन अगले आगे पढ़ेंगे। तो क्लोरीन और क्लोरीन मतलब दोनों समान है, तो दोनों समान परमाणु आपस में मिलते हैं और एक अणु क्लोरीन का बना देते हैं। जो क्लोरीन का परमाणु है, तो जो भी क्लोरीन को परमाणु, दो ही परमाणु आपस में जुड़ गए, तो क्या बना दो क्लोरीन को? अणु। जो यदि अलग से लिखोगा तो जो स्वतंत्र है, जो ऐसा लिखो माने जो परमाणु है, और जो ऐसा लिखो है Cl2 तो जो अणु है। तो अणु और परमाणु में बेसिक अंतर का है, परमाणु स्वतंत्र रहता है कि नहीं रहता है, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कि नहीं लेता, लेता है। और अणु स्वतंत्र रहता है, अणु रहता है और अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो परमाणु आपस में मिलते हैं तब अणु बनता है। अब परमाणु समान भी होते हैं, जैसे ये दोनों परमाणु समान है और एक अणु बन रहा, समझ में आ रहा? अब अगले उसमें देखें तो ये एक क्लोरीन है Cl और ये हाइड्रोजन है, ये भी आपस में बंध बना सकते हो। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनता है HCl। क्या बन गया? अब इसके पहले क्या बनाया था अपन ने? Cl2। ये भी अणु है और ये भी अणु है। अब इनमें अंतर क्या, अपन ये समझे। ये जो अणु है इसमें 2 क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है? 2, और दोनों एक जैसे स्वभाव के हैं। ये जो अणु है इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक क्लोरीन परमाणु, दोनों अणु हैं ये। डाउट? अब इनके आगे इसको विभाजन करते, एक होता है तत्व का अणु, अणु 2 भागों में बटा रहता है, एक तत्व का अणु और एक यौगिक का अणु। तो ये जो अणु है Cl2 ये कहलाता है तत्व का अणु। क्या को? तत्व का अणु। तत्व के अणु की परिभाषा क्या है? इसमें 2 परमाणु या 3 परमाणु होते हैं वो एक समान होते हैं, और यौगिक के अणु में जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक है KCl, ये तत्व का अणु है कि यौगिक का अणु? यौगिक का। यदि अपन ने लिखा है O2, ये तत्व का अणु है कि तत्व? समझ में आ रहा बेटा? फिर एक लिखा अपन ने O3, ये ओजोन का अणु कहलाता है, ये तत्व का है। फिर अपन लिखें H2, ये काय का अणु है? यौगिक का। बात समझ में आई? तत्व क्या है, यौगिक क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, ये कॉन्सेप्ट इनमें चलते हैं। परमाणु स्वतंत्र रहता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो परमाणु और अणु के बारे में। परमाणु स्वतंत्र नहीं रहता, अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु स्वतंत्र रहता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। दोनों सूक्ष्मतम कण है। अणु 2 हिस्सों में बटा होता है, एक तत्व का अणु और एक यौगिक का अणु। तत्व का अणु कैसा होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, और यौगिक का अणु अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखें, जैसे लिखा है HCl, HNO3, H2SO4। फिर यहाँ लिखा है O2, एक लिखा है O3, एक लिखा है Cl2। ये काय के अणु हैं? यौगिक के। और ये काय के अणु हैं? तत्व के। ये जो है ये यौगिक के अणु हैं, और ये जो है ये तत्व के। इनमें भिन्नता क्या है? इसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बना रहे हैं, और इसमें एक ही समान प्रकार के 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन। बात समझ में आई? क्लियर? आज अपन ने तत्व और अणु, ठीक, अणु क्या है, परमाणु क्या है। अब इससे प्रश्न बनता है अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। ये भी परिभाषाएं हैं जो नोट्स में भी हैं। अब प्रश्न बनता है अणु और परमाणु में अंतर, या इस साइड और इस साइड भी कर सकते हैं। परमाणु इस साइड लिख सकते हैं, अणु इस साइड। सबसे पहला क्या रहता है? ये स्वतंत्र सूक्ष्मतम कण है, और इसमें भी अपन क्या लिखेंगे? ये भी
सूक्ष्मतम कण। दूसरा, ये स्वतंत्र रहता है कि नहीं रहता? स्वतंत्र रहता है अणु, बता। स्वतंत्र रहता है, ये स्वतंत्र नहीं रहता है। फिर तीसरा, ये अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इस वाले में अपन क्या लिखेंगे? यह अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, इसका एक उदाहरण भी अपन लिख सकते हैं और इसका भी उदाहरण अपन एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे Cl2 और जैसे उदाहरण Cl। ये 4 अंतर है। परीक्षा में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, इन सभी अंक योजना की दृष्टि में प्रश्न बनता है। अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। 2 नंबर में आएगा तो आपको 2 अंतर लिखने हैं स्टेट बोर्ड के एग्जाम में। 3 नंबर में आएगा तो 3 अंतर लिखने हैं। 4 नंबर में आएगा तो 4 लिखने हैं। और जब परिभाषा लिखनी पड़ेगी तो इन सभी अंतर या जो विभेद हैं इन सबको अपन जोड़ देंगे तो वो परिभाषा बन जाएगी। समझ में आया? तो आज अपन ने केमिस्ट्री में तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु और अणु और परमाणु में अंतर, इतने टॉपिक क्लियर किए।